प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि श्री कृष्ण के लाख प्रयत्न के बावजूद संधि नहीं हो सका। वे संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर की राज्यसभा में भी गए, तो वहाँ पर दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने स्पष्ट युद्ध का आह्वान करते हुए कहा, शुच्यग्रनैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। और उसके बाद जब वहाँ से निराश होकर के, क्रोधित होकर के वे राज्यसभा छोड़ करके वापस आए और उनके साथ कर्ण भी आया, तो कर्ण को भी उन्होंने उसके जन्म का रहस्य बताया ताकि वह पांडवों के साथ आ जाए और दुर्योधन कमज़ोर हो जाए, इस तरह से यह युद्ध टल जाए। उन्होंने कर्ण से भी प्रार्थना की कि तुम अगर पांडवों के साथ आ जाओ, कौरवों का साथ छोड़ दो तो यह युद्ध टल जाएगा, मानवता बच जाएगी। लेकिन दुर्योधन के उपकारों से बंधा हुआ कर्ण दुर्योधन को नहीं छोड़ सका और इस तरह से यह युद्ध निश्चित हो गया। और इस तरह से पूरा भारतवर्ष दो भागों में बंट करके युद्ध क्षेत्र में उतर आया, कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ। कौरव सेना की कमान पितामह भीष्म के हाथों में थी और पांडव सेना की कमान धृष्टद्युम्न के हाथों में थी, जो कि द्रौपदी के भाई थे। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ, लेकिन दोनों ही तरफ के योद्धा जब हम आपस में युद्ध करते हैं तो वह युद्ध ज़्यादा भयंकर होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही समान होते हैं। अगर हम दूसरे से युद्ध करते हैं तो कुछ कमी या ज़्यादा कुछ गुण अवगुण दोनों में होता है, लेकिन जब हम आपस में जब पारिवारिक युद्ध होता है तो वैसे भी दोनों बराबर ही होते हैं, तो यह युद्ध भयंकर होता है। वह स्थिति महाभारत के भी इस युद्ध की थी और इसी कारण इस युद्ध का नाम महाभारत भी पड़ा, क्योंकि पूरा भारत इसमें दो भागों में बंट कर के लड़ा। और उस समय के समझे तो सारे सर्वश्रेष्ठ जो योद्धा थे वो इस युद्ध में शामिल थे। युद्ध 10 दिन से चल रहा था, लेकिन जीत और हार जो थी वह अनिश्चित थी। तो वैसी स्थिति में पांडवों को लगा कि अब हमारा जीतना असंभव है, इसलिए वे अपने विजय का उपाय पूछने के लिए पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं और वे कहते हैं कि आपके सर से यानी आपके बाणों से तो सेना की बात कौन कहे, हम भी डर जाते हैं, यह विजय कैसे होगी। और अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर हम लोग एक दिन हार करके वन में प्रस्थान करेंगे, वनवास के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा उपाय आप बताइए जिससे कि हम जीत जाएं, यह विजयश्री हम लोगों को प्राप्त हो। और तब पितामह भीष्म, जिन पर कि दुर्योधन तरह तरह के लांछन लगाता था, आरोप लगाता था कि आप हमारे क्षेत्र में होकर के भी, हमारे तरफ से होकर के भी आप मन से पांडवों की जीत चाहते हैं, पांडवों के पक्ष में है, इसलिए युद्ध जो है वह सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप मनोयोग से नहीं कर रहे हैं। तो इससे पितामह दुखी थे, वो चिंतित थे, या दुर्योधन के दुर्गुणों को याद कर रहे थे। वैसे समय में पांचों पांडव वहाँ पहुँचते हैं और उनसे विजय की युक्ति पूछते हैं, और तब वह यह रहस्य बतलाते हैं कि अम्बा का जन्म शिखंडी के रूप में मुझे मारने के उद्देश्य से ही हुआ है। तो अगर मेरे सामने अम्बा को खड़ा कर दिया जाए तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री पर प्रहार करना निषिद्ध है, नियम के विरुद्ध है। औरतों पर, बालकों पर, निहत्थों पर, असहायों पर हम हथियार नहीं उठाते हैं, उन पर प्रहार नहीं करते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत अगर शिखंडी हमारे और तुम्हारे बीच में आकर खड़ी हो जाती है तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, और मुझे तो इसी तरह से जीता जा सकता है, नहीं तो मैं बूढ़ा होने के बाद भी आज भी अपराजेय हूँ, अजेय हूँ। तो
पांडवों को अपने जीत का रहस्य या युक्ति तो जरूर मिल गई, लेकिन चूंकि यह युद्ध उन्हें पितामह से करना था, वे इसलिए वे मन ही मन दुखी भी थे। वह उन्हें सही नहीं लग रहा था कि इस तरह से पितामह पर वार किया जाए, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दोनों ही पक्ष जो है वह विजय श्री के लिए बेचैन था। दुर्योधन भीष्म पितामह पर तरह तरह के आरोप लगा रहा था और पांडव भी पितामह की से मुक्ति के लिए युक्ति खोज रहे थे, उपाय खोज रहे थे कि किस तरह से पितामह भीष्म को रण क्षेत्र से अलग किया जाए। और तब पितामह ने अम्बा के रूप में अपनी मृत्यु का रहस्य उन्हें बता दिया। वैसे तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और पिता तो इस तरह से भीष्म पितामह पर प्रहार तो होता है, लेकिन यह पांडवों को सह्य नहीं होता है। वे ये प्रहार करते हैं, लेकिन मन ही मन दुखी होते हैं। भीष्म पितामह की यह राय सुन करके सबके सब जो है वह खामोश हो जाते हैं। एक असहज खामोशी सर्वत्र छा गई। मन की विवशता आंसू बन आँखों में आ गई। थकित चरण पांडव निज शिविर को चले। हाय कथन तात का उतरता नहीं गले। आँखों ही आँखों में वह रात कट गई। हुआ नया सवेरा कुछ तेले नई। अजब अनोखा दृश्य आज रण में पड़ा दिखाई। जिसने भी देखा इसको उसकी बुद्धि चकराई। पाने को विजय श्री दोनों ने पतन के मार्ग गहे। करना था पदबंधन जिनको उन हाथों ने बाण गहे। पत पितामह मध्य खड़ी थी पुरुष रूप धर अम्बा। शस्त्रहीन थे खरे पितामह सबसे बड़ा अचंभा। अश्रुपूरित नयन लिए थे अर्जुन बाण चलाते। तन के संग बिछे जाते थे आज हृदय के नाते। पुनर्जन्म ले अम्बा बनकर शिखंडी खड़ी थी और अर्जुन के बाणों की लग गई झड़ी थी। श्वेत वस्त्र पर रक्त कमल सम शोणित खिलते जाते थे। चकित थकित बेचैन खड़े सब समझ नहीं कुछ पाते थे। जिन हाथों को पकड़ तात ने चलना कभी सिखाया था, उन्हीं हाथों ने आज तात पर अगणित सर बरसाया था। जिस हृदय की शीतलता ने था योद्धा उन्हें बनाया। करके घायल उसी हृदय को अर्जुन ने करने को घायल उसी हृदय को अर्जुन ने सर बरसाया। निज संस्कृति से विवशतात शस्त्र उठा नहीं पाए और उठा लाभ इस मौके का अर्जुन ने सर बरसाए। घायल होकर गिरा सिंह फिर भी उल्लास भरा था। मिला आज विश्राम वर्षों का थका हुआ था। गिरते ही भीष्म के अर्जुन भी दौड़ पड़े। कंपित गात अश्रुपूर्ण आँखें आकर चरणों में आन गिरे। घायल होकर गिरा सिंह फिर भी मन आह्लादित था। अकस्मात यह हार नहीं थी बल्कि स्वयं प्रस्तावित था। सर के नीचे सड़का तकिया अर्जुन ने ही लगा दिया और शांत करने को पिपासा माँ गंगा को बुला दिया। प्रिय पुत्र की पीड़ा माँ ने शीतल जल से शमित किया। मात्र एक कोमल स्पर्श ने 100 मरहर का काम किया। अंतर्मन की शांति मुख पर अद्भुत कांति बन झलक रही। घायल तन था किंतु मुख पर अद्भुत आभा थी बिखर रही। निर्विकार से परे पितामह थे नील गगन को निहार रहे। कैसे होगा अंत युद्ध का मन में कर्व विचार रहे। इसी तरह कट गई रात सुप्रभात हो आया था। पाकर के सेना पतित भार कर्ण अभिवादन हित आया था। तो पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पितामह भीष्म ने जब पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य या वह युक्ति बता दी कि जिससे कि उनको रण क्षेत्र से अलग हटाया जा सकता है, तो पांडव मन ही मन दुखित तो हुए,
पितामह पर बाण चलाना वे भी नहीं चाहते थे, लेकिन यह भी सच था कि पितामह के रहते हुए इस युद्ध में जीत मिलना मुश्किल था, और इसलिए वही विजयश्री हासिल करने के लिए उन्होंने अम्बा को मध्य में रख करके पितामह पर अर्जुन ने तीर बरसाए, और पितामह भी जो है वह हमारी परंपरा के अनुसार वे शिखंडी पर तीर नहीं चला सके, और इस तरह से अर्जुन के बाणों से घायल होते रहे और अंततः घायल होकर के भी गिर गए। और यह जो अनोखा युद्ध था, यह सबको आश्चर्यचकित कर रहा था कि जिन हाथों ने अर्जुन को पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, जिसको उन्होंने हृदय से लगा करके पाला था, वही अर्जुन जो है आज पितामह पर बाण बरसा रहा था। आज दादा और पोते का रिश्ता जो है वह समाप्त हो गया था। वे दोनों केवल प्रतिद्वंदी हो गए थे, या यूँ कहें तो जीत हार के लिए रिश्ते नातों को भी उन्होंने ताक पर रख दिया था, भूल गए थे। और इस तरह से पितामह भीष्म सरसैया पर आग पड़े, और तब उनका सर केवल नीचे था, तो उसके लिए भी अर्जुन ने बाणों का तकिया उनके सर के नीचे लगा दिया, और प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से माँ गंगा को भी बुला दिया, जो कि बाण गंगा आज भी कुरुक्षेत्र में है। तो इस तरह से 10वें दिन जो है पितामह भीष्म जो है घायल होकर के सरसैया पर आ जाते हैं, और तब 11वें दिन जो है वह युद्ध का कमान जो है वह कर्ण को मिलता है, और तब कर्ण पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद लेने आता है। उसे तब पितामह भीष्म भी कौन्तेय कहकर पुकारते हैं, और उसे युद्ध की समाप्ति के लिए उससे आग्रह करते हैं, कहते हैं कि तुम पांडवों के तरफ आ जाओ, जिससे यह युद्ध टल जाए। लेकिन कर्ण इसको स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, यह युद्ध हो जाने दीजिए, ताकि संसार को भी यह पता चल सके कि वीरता जो है वह केवल वंश और जाति में या धर्म में नहीं बसती है, वह कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कभी कभी दलितों के बस्ती में भी वीर उत्पन्न होते हैं, ऐसा कह करके कर्ण चला जाता है, और पितामह भीष्म पुनः पिछली बातों को याद करने लगते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।